अकाउंटिंग की कन्वेंशन बोल दो, देखो अकाउंट्स के अंदर हम 14 प्रिंसिपल्स लेके चलते हैं हमारे बुक के हिसाब से। ये प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है कि ये वो चीजें हैं जिसपे पूरा हमारा अकाउंटिंग डिपेंड करता है। अकाउंटिंग में हम लोग ये अजम्पशंस बोल सकते हो आप लोग कि ये अजम्पशन मान के चलते हैं कि ये अजम्पशन अकाउंटिंग करते वक्त फॉलो करी होगी। हमने अकाउंटिंग की है तो ये सब मान के चला होगा। ये अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स, हर सब्जेक्ट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे साइंस हुआ कि उसमें ये माना जाता है एग्जैक्टली लाइक दैट our accountancy subject also has some basic principles, you can say basic assumption, condition which are assumed to be followed while performing accounting। तो ये वो चीजें हैं जिसे हम अकाउंटिंग करते वक्त मान के चलते हैं कि ये तो उस अकाउंटेंट ने जिसने अकाउंटिंग करी है उसने फॉलो की होगी। अब ये बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं ये कौन कौन से हैं, सीरियल से देखें अगर अपन बुक में पहला लिखा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए ये पूरा प्रिंसिपल से, क्योंकि बेसिकली सारी अकाउंटिंग इसी पे डिपेंड करती है। तो आप इनको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक अकाउंटेंट को अकाउंटिंग करते वक्त सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है, मान लीजिए ये फॉर्म है और इस फॉर्म का अकाउंटेंट मान लीजिए ए है, या इस फॉर्म का ओनर बोल देता हूं ए है, अकाउंटेंट छोटा है, एक फॉर्म है, इस फॉर्म में सारा पैसा ए ने लगाया मालिक, ये इस फॉर्म का मालिक का ओनर। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि आपको अकाउंटिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि एक फर्म अपने ओनर से बिल्कुल अलग है, मतलब मालिक अलग है और फर्म अलग है। आपको सबसे पहले चीज क्या करना है, इसे हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं कि फर्म इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। आप यूं नहीं समझे कि मालिक और दुकान तो एक होता ना, मालिक अलग है और उसका बिजनेस अलग है। तो हम अकाउंटिंग इसकी कर रहे हैं बिजनेस की, तो हमें अकाउंटिंग करते वक्त सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शन ही देखना है, हमें इस ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसके पर्सनल ट्रांजैक्शन का फॉर्म में कोई अकाउंटिंग नहीं होगी किसी भी तरह की। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि बिजनेस का पहला कॉन्सेप्ट हमारे अकाउंटिंग का कि बिजनेस अपने मालिक से बिल्कुल अलग होगा। इसलिए आप फर्म की अकाउंटिंग करते वक्त ध्यान वही ट्रांजैक्शन और वही इवेंट्स रिकॉर्ड करिएगा जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जिसका मालिक से कनेक्शन है, ये बोलूं कि ये उसके पर्सनल ट्रांजैक्शन है, उसकी अकाउंटिंग फर्म में नहीं करना है। और यही कारण है कि मैंने आपको बताया था कि अपन जब बैलेंस शीट बनाते हैं, आपको बताया था मैंने बैलेंस शीट में ये एसेट साइड होती है, लायबिलिटी होती है ना। यही कारण है कि मालिक जब फर्म में पैसा लगाता, आपको बताया था मैंने, मालिक जो पैसा लगाता है उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं, है ना। मान लीजिए इसने 10 लाख रुपए फर्म को दिए, फर्म स्टार्ट करते वक्त, जिसे आप लोग बोलते हैं कैपिटल। तो फर्म क्या करता है, अपने बुक्स में कैपिटल अकाउंट ओपन करता है, अलग से अकाउंट, उसमें लिखता है कि मालिक ने 10 लाख रुपए दिए। मान लीजिए थोड़े दिन बाद मालिक ने 2 लाख रुपए दिए, तो उसमें रिकॉर्ड करता है। अब इसका मतलब मालिक ने पूरे साल भर में कितने दिए, 12 लाख रुपए, और वो इस 12 लाख को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अलग से दिखाता है कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी में क्यों दिखाता है, क्योंकि बिजनेस क्या कह रहा है, मैं अलग हूं मालिक से, तो ये मालिक ने जो पैसे दिए 12 लाख रुपए, ये मेरे लायबिलिटी है, आज दिन तो कल मालिक को वापस देना पड़ेगा। मालिक अलग है, बिजनेस अलग है, ये ध्यान रखना। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ए बिजनेस इज टोटली सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। इन द अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, business is considered separate from its owner. Therefore, only those transactions and events are recorded in the business which are only related to business. The personal transaction of owner are not recorded in the business because of this concept.
That is why the capital contributed by the owner is shown in the liability side of the balance sheet because of this concept. तो ये जो मालिक ने पैसा लगाया, अगर ना ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता कि फर्म और मालिक को नहीं मानते, तो मालिक ने जो फर्म को पैसा दिया है हम उसको अलग से लिखते नहीं, हम ये अकाउंट ही नहीं ओपन करते, भाई मालिक और फर्म तो एक हो गई। तो फिर आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट, एग्जैक्ट लॉस ये सब कैलकुलेट नहीं हो पाता। दैट इज वाई मालिक को फर्म से बिल्कुल अलग समझा था। और यही कारण है कि अगर मालिक फर्म से कुछ पैसे नहीं निकालता ना, आप लोगों को बताया तो उसे हम लोग ड्रॉइंग बोलते हैं। अगर मालिक फर्म से कुछ पैसे निकालता, जैसे आप लोग ड्रॉइंग बोलते हैं, तो फर्म इसके लिए भी अलग से अकाउंट ओपन करते हैं कि मालिक ने इनका उसका अलग से रिकॉर्ड रखा जाता है, क्योंकि मालिक अलग है और फर्म अलग है। तो ये ध्यान रखना आपको। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? According to this concept, a business firm is considered separate from its owner, and that's why the transactions which are related to the firm business is recorded in the books of firm. Those transactions which are personal transaction of owner are not recorded in the firm, and because of this concept, capital, drawing, etc. are recorded in the firm and will always show capital in the liability side of the business because it is liability of the firm, and drawing इसका भी एक अलग से अकाउंट ओपन किया जाए। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट बुक में लिखा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या लिखा हुआ? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होगा? ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? एक अकाउंटेंट को अकाउंटिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि बिजनेस में उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। मनी मेजर का मतलब जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाए। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसे आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो उसे हम बिजनेस फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, भले ही वो ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मान लीजिए इस बिजनेस की बात करूं, इस बिजनेस में बहुत से स्टाफ है मान लीजिए, और स्टाफ बड़े ईमानदार है, ऑनेस्ट है, लेकिन फिर भी अपन ऑनेस्टी को हम रिकॉर्ड नहीं करते। आपको पता है ऑनेस्टी बहुत बड़ी असर होती है। अगर आपका स्टाफ आज के जमाने में ईमानदार स्टाफ होना थोड़ा मुश्किल है ना, तो अगर आपकी दुकान के स्टाफ ईमानदार है, अच्छे हैं, रिलायबल है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी असर है। ये फर्नीचर है, इससे भी बहुत बड़ी असर है कि आपका स्टाफ अच्छा। आपको पता होना चाहिए कि स्कूल भले उसके पास लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर इन सब की कमी हो, लेकिन अगर वहाँ स्टाफ अच्छे होते हैं तो वहाँ बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, बच्चे पढ़ना अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं, वहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब एक स्कूल के लिए लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर ये सब बड़ी असर नहीं है, उसके लिए सबसे बड़ी असर है उसका स्टाफ, उसका टीचिंग स्टाफ कि वो कैसा है, वो ईमानदार है, अगर वो रिलायबल है। मतलब एक बिजनेस फर्म के लिए उसका जो स्टाफ है वो स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट असर है, बहुत बड़ी असर है। लेकिन फिर भी हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे, और आप भी जब बनाएंगे तो आप एक चीज नोट करेंगे, हम बैलेंस शीट में फर्नीचर को असर दिखाते हैं, मशीन को असर दिखाते हैं, लैंड को दिखाते हैं, लेकिन स्टाफ उसकी ऑनेस्टी को नहीं दिखाते, जो कि बहुत बड़ी असर है। और उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप जानते हैं इन सब की वैल्यू निकाली जा सकती है, इनको मनी में मेजर कर सकते हैं, लेकिन स्टाफ, उसकी ऑनेस्टी, इसका मनी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि बिजनेस में अकाउंटिंग करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, ओनली दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर टू बी रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। दोस ट्रांजैक्शन
which can't be measured in terms of money could not be recorded even they are having high value or high reports। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं उसे बिजनेस में रिकॉर्ड करना है। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसे आप मनी में मेजर नहीं कर सकते तो भले वो कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों नहीं हो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट कहता है। और फिर इसमें एक एग्जांपल दे देना, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज, आपका ईमानदार जो स्टाफ है हम उसको नहीं रिकॉर्ड करते और उसका कारण आप समझ गए। या मनी का मतलब क्या है? द प्रिवेलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री, जो आपके देश की करेंसी है। जैसे इंडिया की बात करूं तो अपने यहाँ रुपए चलते हैं, रुपीस के अंदर रिकॉर्ड होगा। अगर मैं बाहर की बात करूं अमेरिका में डॉलर चलते हैं तो वहां डॉलर में होगा। तो ऐसे करके हर कंट्री की जो करेंसी उसे अपन मनी बोलेंगे। तो सब कंट्री की अपनी अलग करेंसी होती है, वो उसी में रिकॉर्ड करेगी, लेकिन ट्रांजैक्शन शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, हैव अ नाइस डे।